श्री हरि शरणम। मित्रों, आज एक सवाल आया है कि भाग्य बताने की अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग विषय हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी। तो किसको सटीक माना जाए? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि सब एक ही हैं। एक ही सत्य को जानने के अलग अलग मार्ग हैं। एक ही विषय को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे इतिहास की किताब है, इंग्लिश में लिखी है, एक कॉपी उसकी इंग्लिश में है, एक हिंदी में है, एक उर्दू में है, एक तमिल में है, एक लैटिन में है, एक जर्मन में है। अलग अलग एडिशन है, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी गई है। इसी तरह से आपका भविष्य अलग अलग तरह से लिखा गया है एक ही। किसी भी मार्ग से पढ़ेंगे तो है वो सब एक ही व्यक्ति के बारे में। जैसे एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप, उगते हुए ग्रहों को देखना। हॉरोस्कोप का मतलब होता है कि जो ग्रह उग रहे हैं उस समय, जिस समय आप जन्म ले रहे हैं, तो आपके जन्म के समय ग्रहों की पोजीशन क्या है, कौन सा ग्रह किधर घूम रहा है, उस समय एक कैमरे से फोटो ले लिया, उसी का नाम हॉरोस्कोप है। और उस हॉरोस्कोप को देखकर आपके बारे में बताया जाता है कि आपका स्वभाव कैसा होगा, आपकी आजीविका कैसी होगी, आपके पास धन कितना होगा, विद्या कितनी होगी, किस तरह की उपलब्धियां आप प्राप्त करेंगे। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी है। अगर आपको नंबर्स में रुचि है तो कुछ संख्याएं हैं, नंबर हैं, गणित है, वो समय से संबंधित हैं और उनकी गणना करके भी वही बातें बताई जा सकती हैं जो एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप का चार्ट देखकर। सेम संदेश है, लेकिन वही चीजें प्रकृति ने भी अंकित की हैं आपके साथ में, आपके शरीर में, आपके शरीर के हर अंग में, चाहे वो आपके माथे में हो, चाहे हाथ की रेखाओं में हो, चाहे पैर की रेखाओं में हो, चाहे नाभि में हो, यहां तक कि आपके एक एक अंग में वो लिपिबद्ध है। लेकिन सबसे अधिक डिटेल में आपके हथेलियों में है, हाथों में है, रेखाओं के रूप में है, चिन्हों के रूप में है। और ये प्रकृति ने अंकित कर दिया है कि हो सकता है आप किसी और धर्म में पैदा हों जहां एस्ट्रोलॉजी को ना मानते हों लोग, किसी ऐसे संप्रदाय में, समुदाय में आप जन्म लें जहां एस्ट्रोलॉजी, आपकी जन्म कुंडली ही ना बने, हॉरोस्कोप ही ना बने, और फिर आप अपना मार्ग जानना चाहें कि मेरा मार्ग क्या है, कहां मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, मैं कौन हूं। नो योरसेल्फ। तो अपने आप को जानने का जो सबसे सटीक रास्ता है वो हस्तरेखा विज्ञान है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्य विदेहिनः। ये 5 बातें मां के गर्भ के दौरान ही अंकित हो जाती हैं। जन्म कुंडली तो बाद में बनती है, जन्म के बाद बनती है। जब आप जन्म लेते हैं, जन्म का समय बताते हैं पंडित जी को, तब वो बनाते हैं जन्म कुंडली आपकी। वो भी सही है, मनुष्य द्वारा बनाई गई है। लेकिन ईश्वर ने एक जन्म कुंडली आपके हाथ में बनाकर पकड़ा दी है और उसमें 5 चीजें तय कर दी हैं कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्य विदेहिनः। ये गर्भ के दौरान ही अंकित हो गया है कि आपकी आयु कितनी होगी, कर्म क्या करेंगे, धन कितना कमाएंगे, आयु कर्म च वित्तम च, विद्या कितनी प्राप्त करेंगे,
निधन में एवचा, अंत कैसा होगा। ये इतनी चीजें अगर पहले से निर्धारित हैं तो बहुत कुछ आपको बताया जा सकता है कि कैसे उस समय का आप सही उपयोग करें और वही काम करें जो करने के लिए इस संसार में आए हैं। तो ये इतना बड़ा ज्ञान है, इसका वर्णन वेदों में है, पुराणों में है, श्री रामचरितमानस में है, इतिहास में भी कहीं मिलता है कि जिन रेखाओं के आधार पर लोगों को पहचाना गया, महापुरुषों को पहचाना गया, महापुरुषों को प्रेरणा मिली एक बड़ा काम करने की, बड़ा उद्देश्य पूरा करने की। तो अक्सर मैं कहता हूं कि जिन लोगों के पास एक बड़ा संकल्प है उन्हें हाथ जरूर दिखाना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि हाथ कर्म का प्रतीक है। सारे कर्म आपको अपने हाथ से करने हैं, इसलिए हाथ कर्म का प्रतीक है, तो कर्म में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। हाथ भाग्यवादी नहीं बनाता कि आप भाग्य के भरोसे बैठ जाएं कि 2 साल बाद आपका काम हो जाएगा तो आप 2 साल बैठ जाएं चुपचाप। अपना कर्म निरंतर करते रहें। और कौन सा कर्म करें, किस समय कर्म करें जो आपको सफलता के शिखर में ले जाएगा, वो बताने का काम करता है हस्तरेखा विज्ञान। हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि हाथ का सदुपयोग कैसे करें ताकि आप भी सफल हों और लोगों को भी सफल बनाएं। तो किसी भी मार्ग से आप पढ़ लें, किसी भी भाषा में आप पढ़ लें, सवाल यह है कि अपने पोटेंशियल को जान लें, अपने उद्देश्य को जान लें। नो योर सेल्फ, अपदीपो भव, यही हमारे महापुरुषों का, ऋषियों का संदेश है और उस संदेश को जानने में हमारी मदद करती है हस्तरेखा विज्ञान, पाम वेद। और इस हाथ से ही सारे काम होते हैं। जिंदगी भर आप काम करते हैं हाथों से, लेकिन हाथों को कभी नहीं ध्यान से देखते। हमारे ऋषियों ने कहा था कि सुबह हाथ देखना चाहिए। जब आप जगें सुबह तो सबसे पहले अपने हाथों को देखें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि सुबह सुबह अपना हाथ देखकर पहले समझें कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, मैं कौन सा काम करूं जहां से लक्ष्मी आए। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में हेडलाइन है, शीर्ष रेखा है, आपके दिमाग की रेखा है, विचार की, बुद्धि की, विवेक की रेखा है। कर मध्य सरस्वती, हम मां सरस्वती का ध्यान करें। सिर्फ धन से काम नहीं चलेगा, अगर बुद्धि नहीं है। कर मूले तु गोविंद, और याद रखें कि कर के मूल में, यानी हमारा जो जीवन है उसके मूल में भगवान गोविंद हैं। कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह ही ये संकल्प ले लें, ये जान लें। तो ये एक कैंपेन बनाया था हमारे ऋषियों ने कि हम सुबह हाथ देखें। और अगर आप सुबह हाथ देखना शुरू करेंगे तो क्या क्या आपको पता चलेगा, वो मैं आज बताने वाला हूं कि सुबह सुबह अपने हाथों को 5 बार मुट्ठी बांधें और खोलें। इसके बाद ध्यान से अपना हाथ देखें। अगर आप 90 दिन तक ये काम करेंगे तो अपने बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। अगर आपके हाथ का रंग गुलाबी है तो इसका मतलब सब ठीक चल रहा है, आपका स्वास्थ्य, आपका धन, आपकी प्रगति सही दिशा में जा रही है। अगर आपके हाथ का रंग लाल है, यानी कि धब्बे लाल हैं, लाल धब्बे प्रकट हो जाते हैं, तो इसका मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, चुनौतियां बढ़ रही हैं। ऐसे में आपको ब्लड प्रेशर से बचना है, हृदय रोगों से बचना है और अपनी जीवन शैली ठीक करना है।
रिलेशनशिप को ध्यान में रखना है, विवादों से बचना है, बहस से बचना है। अगर आप सुबह सुबह पाते हैं कि ये धब्बे पीले हैं तो इसका मतलब रक्त की कमी हो रही है, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, पाचन शक्ति कहीं न कहीं कमज़ोर हो रही है, मंदाग्नि हो रही है। और ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपना खान पान ठीक करें, समय से भोजन करें, व्यायाम करें, डॉक्टर से सलाह लें, कहीं पेट में कीड़े या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। हथेली का पीलापन विचारों में नकारात्मकता भर देता है, उदासी देता है, चिंता देता है, डिप्रेशन देता है। तो अगर हम हाथ देखने की आदत डालें तो जैसा कि मैं कहता हूं कि हाथ एक पूरी किताब है और ये इतनी बड़ी किताब है कि जिंदगी भर अगर इसको पढ़ा जाए तो भी पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि आप हर 3 महीने में अपना हाथ जरूर दिखाएं ताकि वो अपडेट समय मिलने लगें जिनके लिए हमने आपको उपाय बताए थे। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपने सुझाव मुझे जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियोस आप तक पहुंचे। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।